जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का कैप्टन शर्मा क्लास में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज क्लासेस 2 दिन बाद फिर हो रही हैं, मैथ की, रीजनिंग की। ठीक है, मैथ की भी चल रही है और रीजनिंग की भी चल रही है। मैथ में क्या कर रहे हैं, बेसिक क्लास डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें वर्गमूल, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सारी वैसी बेसिक पे काम कर रहा है, जो कि रीजनिंग में भी काम आएंगे और साथ साथ मैथ में भी काम आएंगे। ये क्लासेस बड़ी होनी थी। ठीक है, तो आज ये बेसिक क्लास है, इसमें हम देखेंगे कि रिलेशंस कैसे समझते हैं। बस सिर्फ 10 मिनट या 15 मिनट की क्लास होगी, फिर इसका डिटेल वीडियो पूरा कितने टाइप होती हैं, क्या-क्या क्वेश्चंस बनते हैं, किस टाइप में, मतलब कि कौन सी टाइप में किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ये सारी बातें इसमें चर्चा की जाएंगी। ठीक है, अगली क्लास में आज हम सिर्फ ब्लड रिलेशन का, जो आपका ब्लड रिलेशन टॉपिक है, इसका बेसिक कैसा है, कैसे समझते हैं इसको, इस विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, देखो बहुत सिस्टमैटिक, कोई रूल नहीं, कोई नियम नहीं, बस कुछ कुछ बातें समझाएंगे आपको, जो को आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएंगी आराम से। जो बिगिनर बच्चे हैं उनके लिए क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिनको ऑलरेडी ब्लड रिलेशन आता है, स्पीड कम बनती है, वो भी देख लें एक बार इस तरीके से पढ़ेंगे तो शायद है कि ब्लड रिलेशन आपके लिए चुटकी में हो जाएगा, आसान तरीके से आप कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। आज क्लास सिर्फ बेसिक रखेंगे, ओनली वन, एकदम बेसिक, 10 या 15 मिनट की क्लास होगी। प्रॉपरली हम इसको समझ लेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस कैसे बना लेंगे, इसको प्रॉपर मैनेज कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसकी पूरी डिटेल्स को समझेंगे, तब फिर उस क्लास में हम बेसिक बात नहीं करेंगे, इसलिए ये क्लासेस हो रही हैं। इस क्लास का नाम जानते ही हो, इसका हमने रखा है, ठीक है, ओनली वन बेसिक क्लास। क्या रखा हमने, ये आपका बेसिक क्लास है। ठीक है, बेसिक क्लास है और प्रखर सीरीज चल रही है रीजनिंग की प्रॉपर। ठीक है, इसमें हम आपको टॉपिक वाइज करने वाले हैं। टॉपिक क्या करेंगे, टॉपिक वाइज करेंगे। प्रयास यही रहेगा कि रीजनिंग को हम कंटिन्यू कर देंगे, जितने भी एग्जाम चल रहे हैं, तुम्हारे चल रहे हैं, जो भी आने वाले हैं। ठीक है, एसएससी के चाहे एग्जाम हो चाहे जिसके, देखो यहाँ पर टैग लगाने से कुछ नहीं होगा कि हम टैग लगा दें यूपी पुलिस, और ये जितनी चीज़ें पढ़ाएंगे ना, ये टॉपिक सब एग्जाम में आता है। जहाँ रीजनिंग आती है टॉपिक पूछता ही पूछता है, तो यहाँ टैग लगाने से कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, पढ़ाई आपकी क्लियर होगी, तो आप हर जगह एग्जाम दे के अपना क्वालिफाई कर सकते हैं। चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और सारी बातें आपको समझाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले आज हम कोड देखते हैं, भगत सिंह साहब का है। ठीक है, जिंदगी तो सिर्फ अपने कंधों पर जी जाती है, दूसरों के कंधे पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर जिंदगी जीनी है ना, जिंदगी जीनी है, सिर्फ जिंदगी तो सिर्फ अपने कंधों पर जी जाती है। ठीक है, दूसरों के कंधे पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। करेक्ट, किसने कहा है, शहीद आजम ने, भगत सिंह साहब ने कहा है। बिल्कुल सही है। अगर जिंदगी जीनी है ना, तो अपने दम पर जियो, अपने मेहनत पर जियो, अपने पैरों पर खड़े होकर के जियो, किसी से भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, याद रखो। और हाँ, अगर कोई भीख दे भी रहा है ना, भीख आज तक दे रहा है, रोज रोज भीख नहीं देगा कोई। समझ रहे हो ना, हर कोई ऊब जाता है दोस्तों, हर कोई परेशान हो जाता है। ठीक है, ठीक, तो इसलिए किसी के साथ में अगर किसी से कोई भरोसा उम्मीद करते हो, तो फिर ये गलत बात है। सिर्फ अपने से उम्मीद रखो, अपने मेहनत पर भरोसा रखो, अपने ईश्वर पे भरोसा रखो, बस। ठीक है, अपने अपने पैरों पर जियो, अपने कंधों पर सारी ताकत लो, अपने कंधों पर जियो, किसी के कंधों पर जीने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी लोग लाइफ में, कुछ लोग तो साथ देते हैं, कुछ लोग तो क्या करते हैं, धोखे और ये सब देते हैं। और अपने अपने आप पर रहोगे, अपने आप से एक्सेप्ट करोगे, तो निश्चित रूप से एक्सेप्टेशन करोगे, तो निश्चित रूप से आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी। ठीक है, इसलिए सभी पर भरोसा ना करने की वजह से अपने आप पर फर्स्ट टाइम भरोसा करो, ये तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। तो ज़िंदगी तो सिर्फ अपने कंधों पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो जनाजे बिछाएंगे। तुम्हारे मरने के बाद 4 लोग पकड़ेंगे, उठा के ले जाके शमशान घाट में आपको जला देंगे। ठीक है, तो यही मामला है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ अपने पर भरोसा करो। भगत सिंह साहब, जय हिंद। ठीक, चलो क्लियर है, कोई दिक्कत, नो? तो आगे बढ़ते हैं इस मोटिवेशन कोड के साथ, इस वक्तव्य के साथ। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक सीखते हैं। ठीक, सबसे पहले देखो यहाँ पर बेसिक बेसिक जरूर लिखे हैं हम। ठीक है, क्लियर। यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा गया टाइप 1। ठीक है, तो इसको टाइप 1 में काउंट मत करना, इसको हम प्रॉपरली कल समझेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, बेसिक्स करेंगे। क्या करेंगे, बेसिक्स करेंगे। एक मिनट, थोड़ा सा मोटा कर लें फिर तो फिर अच्छा रहेगा। ठीक, आज की क्लास क्या रहने वाली है, बिल्कुल बेसिक क्लास रहने वाली है। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें
ब्लड रिलेशन, जिसको आप लोग बोलते हो रक्त संबंध। क्या बोलते हो? रक्त संबंध। तो रक्त संबंध आप लोग जानते हो। देखो रक्त संबंध क्या होता है? रिलेशनशिप जिससे हम लोग का नाता होता है, रिश्ता होता है, वही आपका ब्लड रिलेशन कहलाता है। ठीक है, तो इसमें हम 3-4 बातें आपको डिस्कस करेंगे, 3-4 बातें हम इसी में प्रॉपर्ली समझने का प्रयास करेंगे। अब देखो सबसे पहले जो, ठीक है, मेल होगा उसको किस साइन से दिखाएंगे? प्लस से। और जो फीमेल होगा उसको माइनस साइन से दिखाएंगे। मेल के लिए प्लस यूज करेंगे और फीमेल के लिए माइनस यूज करेंगे। जिनको रक्त संबंध ब्लड रिलेशन अब तक कुछ नहीं आता, सिंपल से कुछ नहीं देखेंगे, सिर्फ मैं जो बात बता रहा हूँ उसको समझिएगा। ठीक है, मेल आएगा तो क्या देखेंगे? प्लस, और फीमेल आएगा तो क्या देखेंगे? माइनस। ये दो सिंबल मेल और फीमेल के लिए, क्योंकि जितने भी है जेंडर अभी देखें तो रक्त संबंध में 2 ही आते हैं, एक मेल आता है, एक फीमेल आता है, दूसरा कोई होता ही नहीं है। ठीक है, अब न्यूटन की अलग बात है उसके लिए, ठीक है, इसमें नहीं आएगा तुम्हारे में। ठीक है, मेल क्या है? प्लस से शो करेंगे, फीमेल क्या शो करेंगे? माइनस से। अब देखो इसके अलावा क्या करोगे? अब 3 सिंबल हैं। देखो जनरली अगर बात करें तो पीढ़ी में जो स्टेजेस होते हैं, मेन किसी पीढ़ी में 3 स्टेज से ज़्यादा नहीं होते। सबसे पहले एक होता है माता पिता का। किसका होता है? माता पिता का। एक होता है पति पत्नी का, और एक होता है भाई बहन का। क्या होता है? भाई बहन का। ठीक है, ये 3 स्टेज होते हैं। ठीक है, अब ये एक पीढ़ी में सिर्फ इतना ही होता है। माता पिता होगा, ठीक है, उसके माता पिता होंगे, एक तो पहले सबसे पहले माता पिता, उनके जो बच्चे होते हैं उनकी शादी होगी तो हस्बैंड वाइफ होंगे, फिर उनके जो बच्चे होंगे वो आपस में भाई बहन होंगे। तो किसी भी पीढ़ी में 3 स्टेज होते हैं, इन्हीं से हर एक पीढ़ी बनती चली जाती है। समझ रहे हो ना? तो आपका माता पिता, पति, पति पत्नी और भाई बहन, यही 3 स्टेज होते हैं। देखो जब भी माता पिता को दिखाएंगे ना, माता पिता को दिखाएंगे तो ऊपर से लाइन निकालेंगे, खींचेंगे और उस पर क्या लगा देंगे? सिंगल कैप। यानी ऊपर से लाइन क्या? ठीक है, ऊपर से लाइन सिंगल कैप। पति पत्नी को दिखाना होगा तो इसे डबल लाइन, दोनों साइड कैप, यानी डबल लाइन। माता पिता को दिखाना है तो ऊपर से एक लाइन, नीचे कैप, और पति पत्नी को दिखाना है तो डबल लाइन, डबल कैप। ठीक है, भाई बहन को दिखाना है तो सिंगल लाइन, डबल कैप। यानी ये 3 आपको एरो यूज करने हैं बस। ठीक है, क्या माता पिता के लिए ऊपर से एक लाइन खींचेंगे और नीचे की ओर एक सिंबल, मतलब कि बड़े लोग हमेशा ऊपर होते हैं और छोटे लोग नीचे होते हैं, ऐसा। ठीक है, पति पत्नी बराबर पे होते हैं। लाइफ में पार्टनर क्या होता है? हमेशा बराबरी का साथ देता है ना, तो क्या इसको लिखेंगे? डबल लाइन, दोनों तरफ कैप। ठीक है, दोनों तरफ कैप। भाई बहन क्या होगा? सिंगल लाइन होगा आपका, सिंगल लाइन और दोनों तरफ कैप। ये आपको 3 एरो यूज करनी है, और मेल के लिए प्लस साइन और फीमेल के लिए माइनस साइन यूज करना है बस। यही 5 सिंबल आपकी पूरी ब्लड रिलेशन कंप्लीट कर देंगे। इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा मैं तो कुछ नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको समझाता जाऊंगा। क्वेश्चन प्रैक्टिकली समझना है, आसान भाषा में समझ जाओगे। चलो अब देखो, जैसे हमने कहा कि ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, तो ए सिस्टर ऑफ बी। तो किसकी बहन है? ए जो है वो बी की क्या है? बी की बहन है। यानी ए जो है वो बी की बहन है। तो बी मतलब कि ए जो है बी की बहन है, तो ए बहन है किसकी? बी की। तो अब फीमेल को किससे दिखाएंगे? माइनस से। तो क्या हो जाएगा? ए माइनस है, ठीक है, बी की। तो ये इसका ऐसे बनेगा, यानी ए बी की बहन है। ठीक है, ये हो गया, ऐसे बनेगा। फिर अगला क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है आपका। कैसे आएगा? अब ध्यान देना। जैसे इसने कहा कि ए बी की भाभी है, ए बी की भाभी है। अब देखो इसे ए बी की भाभी है, तो ए जो है ना, ए, ठीक है, ए भाभी है। इससे डिफाइन होगा कि ए फीमेल है, ए बी की भाभी है। तो अब बी का कोई क्या होगा? भाई होगा। बी का कोई क्या होगा? भाई होगा। उसकी ए क्या होगी? पत्नी होगी। तभी क्या कहलाएगी ये आपकी ए बी की, ए आपका ए आपका होगा क्या? ए जो है बी की भाभी होगी, क्योंकि भाई का
भाई की पत्नी क्या कहलाती है? भाभी। तो बी का कोई भाई है यहाँ पर और उसकी पत्नी है ए, तो ए हो जाएगी बी की भाभी। ऐसा रिलेशन। अब जैसे कहा कि यहाँ पर जैसे इसमें कहा कि राधा, लेक्चर में कोई किसी का नाम राधा हो तो अपना टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। राधा मोहन की माँ है और सोहन की दादी है। राधा मोहन की माँ है और सोहन की दादी है, तो मोहन का सोहन से क्या संबंध है? ये क्वेश्चन आपका आया, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा यहाँ मिटा लें, उसके बाद फिर आपको फिर यहाँ समझाते हैं, ठीक है। ठीक, चलो देखो, कह रहा है राधा मोहन की माँ है, यानी यहाँ पर कोई क्या है? राधा। अब नाम देखो, जब नाम दिया तो हम समझ नहीं यूज करेंगे, क्योंकि नाम से हम समझ जाते हैं कि कौन फीमेल है कौन मेल है। अब कह रहा कि राधा मोहन की माँ है, यानी ये जो राधा है इसका कोई लड़का है मोहन, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि माता पिता के लिए हम कौन सिंबल यूज करते हैं? ऊपर से लाइन और नीचे कैप। तो राधा जो है वो मोहन की क्या है? माँ है। तो राधा हो गई माँ और मोहन हो गया उसका पुत्र। अब कह रहा कि और सोहन की दादी है, सोहन की दादी है। अब देखो ध्यान से, यानी राधा का कोई पुत्र है, उसका पुत्र कोई क्या है? सोहन है। क्या है? सोहन है, ठीक है। कौन है? सोहन है, ठीक है। तभी तो इसकी क्या बनेगी? दादी बनेगी। यानी बाप की माँ ही क्या कहलाती है? दादी। और बाप का पिता क्या कहलाता है? दादा। बात समझ गए? तो आपको हो जाएगा अब सोहन की हो गई दादी राधा और मोहन की हो गई माँ। अब कह रहा कि मोहन का सोहन से क्या संबंध है? तो मोहन सोहन का क्या लगेगा? तो मोहन सोहन का पिता लगेगा। क्या लगेगा? पिता लगेगा, बापू लगेगा, फादर लगेगा। बात समझ गए? ये कॉन्सेप्ट आपका ऐसे बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल आसान भाषा में, एकदम इंटरेस्टिंग क्लास। बस इन आपको चीज़ों को समझ लेना है। ये बेसिक 3 स्ट्रक्चर आपको समझ में अगर आपको आते हैं तो ये वाले, ठीक है, यही 3 स्टेप, ठीक है। ऊपर से नीचे माता पिता के लिए डबल लाइन डबल कैप, हस्बैंड वाइफ के लिए सिंगल लाइन डबल कैप, भाई बहन के लिए। अगर आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आती हैं तो ये आपका ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास सिर्फ ये बेसिक क्लास थी, ठीक है। इसके विषय में हमने चर्चा आपसे की हमने, ठीक है। तो बस ये आपका पूरा रहा इसमें क्लियर, ठीक है, ठीक है। तो इसमें आपका पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। और हम उम्मीद यही करते हैं कि आप लोग को प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। देखो, ये बैच की क्लासेस अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें आपको ये समझना है, ये आपका चल रहा है कौन सा? प्रखर बैच। इसका नाम क्या है? प्रखर बैच। प्रखर का मतलब क्या होता है? शिखर तक, ठीक है, शिखर तक, ठीक है। क्या? शिखर तक। तो इस बैच, इस प्रखर का मतलब क्या होता है? शिखर होता है, ठीक है। इस बैच में हम पूरा आपको पूरी ब्लडेशन यानी पूरे टॉपिक, इसमें जितने भी हम चैप्टर करेंगे सब के सब क्या होंगे? टॉपिक वाइज, ठीक है, टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज, यानी ठीक है, हर एक चैप्टर को पकड़ेंगे, उसमें टॉपिक वाइज, मतलब टॉपिक वाइज लेंगे चैप्टर वाइज, और उसमें के जितने टाइप क्वेश्चन बनते हैं, जितने टाइप्स बनते हैं, सारे क्वेश्चन हम इसमें करने वाले हैं, ठीक है। हर एक टाइप करेंगे, मतलब इसको रीजनिंग करने के बाद फिर आप चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएसएस हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे सीपीओ हो, जितने भी एसएससी एग्जाम्स है, बैंक से लेने, जहाँ भी रीजनिंग आती है आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर टाइटल लगाने से कुछ मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट करते जाइए, पूरा प्रॉपर समझ में आएगा। और जितने भी क्वेश्चन रहेंगे ना इसमें, ओनली वन सबके सब प्रीवियस ईयर होंगे, ओनली वन जितने भी कराएंगे हम सब प्रीवियस ईयर। देखो अपना तो यही कंसेप्ट है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, ठीक है। जितना भी करेंगे हम सब क्या करेंगे इसमें? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, ओनली वन प्रीवियस ईयर। हमें कॉन्सेप्ट सीखना और ओनली वन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं पिछले 5 साल के, चाहे एसएससी हो, सीपी हो, एमटीएस हो, कुछ भी हो, ठीक है। इतना अगर हम कर लेते हैं तो रीजनिंग का सिंगल क्वेश्चन मेरे से बाहर नहीं जाएगा। बात समझ गए?
चलो बस इतनी ही बातें करनी थी, इतनी क्लास में आज की बात करेंगे, ठीक है। और बाकी आपको आप सबको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, वो उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो आपको सारी बातें क्लियर समझ में आई भी होंगी। चलो स्टार्ट। बाकी कल मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, एक पूरे टॉपिक वाइज के साथ, और बढ़िया क्लास इंटरेस्टिंग होगी, ठीक है। तो चलो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय।